हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रियल वन एजुकेशन में। मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। भूलकर भी बीच में मत स्किप कीजिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न न छूटने पाए। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और पूरे वीडियो के अंदर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, झंझावत किसका पर्यायवाची है? वायु का, तूफान का, वर्षा का, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, झंझावत किसका पर्यायवाची है? तो किसका है? तूफान का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ताता का पर्यायवाची है? बताना है ताता का पर्यायवाची क्या है? सुआ, सुग्गा, सुख या ये सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, चित्रक किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है चित्रक किसका पर्यायवाची है? हिरण का, बाघ का, तेंदुआ का, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रक किसका पर्यायवाची है? बाघ का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, वृत्ति किसका पर्यायवाची है? जीव, जीविका, याचना, ये सभी? तो किसका पर्यायवाची है? जीव का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? पतंग, जुगनू, मच्छर, तारा। तो किसका है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जुगनू का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विपिन का पर्यायवाची है? विपिन का पर्यायवाची क्या है? विकास, बांसुरी, जंगल, स्थिरता। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आप अपना आंसर सोच सकते हैं। जिनमें से जंगल। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, जंगल। नेक्स्ट प्रश्न है, खल का पर्यायवाची है? दुष्ट, नीच, पापी या ये सभी? तो आपका कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? आप में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न में। धीवर किसका पर्यायवाची है? चिड़ीमार, केवट, धोबी या नाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धीवर किसका पर्यायवाची है? तो किसका पर्यायवाची है? केवट। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 14 नवंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 14 जनवरी 1950 या 14 अगस्त 1950? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मनोज का पर्यायवाची है? कामदेव, भरमा, बिसड़ू, महेश। तो मनोज का पर्यायवाची क्या है? कामदेव। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, उत्कंठा का पर्यायवाची है? उत्प्रेक्षा, लालसा, उत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। तो 11वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? लालसा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आख्यान का पर्यायवाची क्या है? उपक्रम, वर्तात, विज्ञान, अर्वाचीन। तो आपको बताना है आख्यान का पर्यायवाची क्या है? तो क्या है? वर्तात। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या है? तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है 15, 18, 22, लास्ट है 25। तो हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या कितनी है? कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 18। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भोपाल में कौन सी समास है? गोपाल में कौन सी समास है? दृघु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो कौन सी समास है? बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, शांति दूत में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, दृघु। तो कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? तत्पुरुष। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, तत्पुरुष। शांति दूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास।
थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? अपना आंसर सोच सकते हैं। द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्वंद्व। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अजात शत्रु में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो अजात शत्रु में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर आपका बहुब्रीहि, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। आपको बताना है दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भूखा प्यासा में कौन सा समास है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भूखा प्यासा में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? द्वंद्व, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास और लास्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन 1 है पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी, खड़ी बोली। तो फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।